इतना बड़ा भगवान ने गिफ्ट दे दिया कि जिसने भी इस्तेमाल करना सीखा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मैं जहां जाता हूं उस आदमी को कोट करता हूं, लेकिन कहां बैठ रहे हैं बाद में? चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसकी वजह से? उन्होंने लाइब्रेरी खोली मुंबई में, उनके अपने पास 50,000 किताबें थी, 50,000। वो भी कब? जब 1916 में वो लंदन से वापस आ रहे थे, तो उन्होंने एक जहाज में अपनी बहुत सारी किताबें लदवा दी थी कि मैं इंडिया में लूंगा। उसको जर्मन ने डुबो दिया। 1916 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ब्रिटेन का राजा सामने बैठा हुआ, रैमसे मैकडॉनल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री, और अम्बेडकर की उम्र कितनी? 39 ईयर्स। बोलने तब उस आदमी ने एक स्टेटमेंट दिया जो इतना फेमस हुआ, एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ टाइगर्स। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा। क्या क्षमता रही हो तुम्हारी, एक दिन कोई बेइज्जती कर दे तुम दूसरे दिन कॉलेज नहीं आओगे, या तुम टीचर से बदला लेने की सोचो। उस आदमी को संभोली के स्कूल में डेली उनको बोरा लेकर आना होता था, डेली, और क्लास में जाने के बाद अपना बोरा उठा के ले जाना होता था, क्योंकि स्कूल का नौकर उस बोरे को टच नहीं करेगा, अछूत का बोरा है, डेली। क्या मानसिक स्थिति रही होगी उस आदमी की कि मैं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा। एल्फिंस्टोन कॉलेज मुंबई, बोले संस्कृत नहीं पढ़ने देंगे, अछूत हो तुम। बोले ठीक, पर्शियन पढ़ेंगे। हाईएस्ट नंबर पर्शियन, आज तक उनके रिकॉर्ड में कोई तोड़ ही नहीं पाए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डीएससी, पीएचडी के बाद, पीएचडी में इतने नंबर, इतने कि यूनिवर्सिटी ने खुद ऑफर किया डीएससी, डॉक्टरेट ऑफ साइंस, हमारे ऐसा और एक डिग्री दे दो। हिंदुस्तान के इतने बड़े बड़े घराने के लोग अपने बेटे को ग्रे हिल में नहीं पढ़ा पाए। लंदन का कॉलेज है लॉ का, लौट कर आए, फिर वही नाटक। अमेरिका गए, कोलंबिया, वहां क्या हो गए? सिटीजन हो गए अमेरिका के। तो सिटीजन के पास तो राइट होती है, जैसे आज तुम सिटीजन हो, लेकिन जब वो वहां से वापस आए इंडिया, तो इंडिया नेशन नहीं था, फिर अछूत हो गए। इतना पढ़ के आए, फिर अछूत हो गए। ऑफिस में अगर चपरासी नहीं है तो वो पानी खुद से नहीं ले सकते थे, उनके लिए कहावत थी, नो पियॉन नो वाटर। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड अटेंड करने का, इतनी तबीयत खराब, इतनी उल्टी, पता नहीं क्या क्या। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आप नहीं जा सकते। अरे यार कैसी बातें करते? 3 बेटे बच्चे मर गए, सबसे छोटा वाला मरा, वो तो टूट ही गए एकदम से। इसको, ये जो तुम मोबाइल 24 घंटे हाथ में रखते हो ना, ये तुम्हारी सोचने की क्षमता को खत्म किए दे रहा है। तुमको अंदाजा नहीं है तुमको कितना नुकसान कर रहा है ये तुम्हारे पूरी सोचने की क्षमता को मार दे रहा है। तुम्हारी जो मनन की क्षमता, मनन, उसको खत्म कर देगा। तुम आईएएस की तैयारी करोगे, कहेगा बेकार है। एमबीए की करो, तुम एमबीए की करोगे, कहेगा एसएससी। तुमको जीने देगा ये? सारी दुनिया किससे परेशान? इसी से तो परेशान है। तभी तो सारा खेल यहीं से तो शुरू होता है। अगर तुम्हारे साथ है, तुमको 4 बजे सुबह उठा देगा, और नहीं है तो 4 बजे से अलार्म बजेगा 9 बजे तक। अगर ये तुम्हारे साथ हो गया, तभी तो मैंने डॉक्टर अम्बेडकर का एग्जाम्पल दिया कि बच्चे का मन कितना स्ट्रांग रहा होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान करो, योग करो। संघर्ष बिना साधना के सफल नहीं होगा, क्योंकि शक्ति साधना करने से ही आती है। तभी तो गब्बर सिंह तुम्हारे लिए कह के गया था, जो डर गया समझो मर गया। 1 अरब 50 करोड़ लोग इस देश में हैं, 1 अरब 50 करोड़। अब जो लड़ेगा बस वही जिएगा। पर दिमाग इतना प्यारा गिफ्ट है भगवान का। अकबर ने एक बार बीरबल से कहा कि बीरबल, सबसे समझदार कौन लोग हैं? बोला सर मारवाड़ी है। बोला मारवाड़ी? बोले हाँ सर बहुत समझदार। तो बीरबल ने अकबर की तरफ से मौलाना साहब को पैगाम भेजा, मैसेज, कि शहंशाह सलामत आपकी दाढ़ी खरीदना चाहते हैं। मौलाना साहब ने कहा काहे मजाक करो भैया, हमारी दाढ़ी खरीद के क्या? बोले खरीदना चाहते हैं बस, और बेचना पड़ेगा, शहंशाह का हुक्म है। कितना पैसा लोगे? दाढ़ी का क्या पैसा? हाँ बोले तब भी कुछ ले लो। बोले 5 रुपये दे।
मौलाना ने दाढ़ी 5 रुपए में बेच दी। एक हफ्ते बाद शाही नाई पहुंचा मौलाना के घर पर। बोला ये दाढ़ी शेव करनी। मेरी? बोले तुम्हारी कहाँ है? शहंशाह खरीद चुके हैं, तो शहंशाह की। बीरबल ने अकबर से कहा कि देखा जहाँ बना सब पढ़ाई लिखाई बेकार। एक मारवाड़ी को बुलाया गया दरबार में। बोले भैया, कहा बोले शहंशाह आपकी दाढ़ी खरीदना चाहते हैं। सब कम मेरा अंदर से मेरी। बोले हाँ। बोले ये शहंशाह? अरे बोले हाँ यार, शहंशाह अकबर तुम्हारी दाढ़ी खरीदेंगे। कितने की है? उसने कहा 10 लाख सोने के सिक्कों। अकबर बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, ये 10 लाख सोने के सिक्कों की दाढ़ी है? बोले सर जहाँ बना बहुत कीमती दाढ़ी है। जब से पैदा हुई ये दाढ़ी और मूंछ, तब से समाज ने इसका ताना दे देकर इतना काम कराया है। बोले साहब शादी कर लिए, बोले बच्चे नहीं पैदा हो गए, बोले बच्चे पैदा कर लिए, परिवार कर लिया, समाज कर लिया। इस दाढ़ी मूंछ पे करोड़ों रुपया खर्चा हो चुका। जहाँ पर मैं तो डिस्काउंट में आपसे 10 लाख सोने के सिक्के मांग रहा हूँ। चला गया मारवाड़ी। एक हफ्ते बाद शाही नाई पहुंचा उसके घर। कहा वो दाढ़ी बना ली। एक चाटा मारा नाई को। नाई ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, शहंशाह ने भेजा है। हाँ ये बोला ये दाढ़ी भी उसी शहंशाह की है। तुम्हारी हिम्मत, तुम शहंशाह की दाढ़ी पे हाथ लगाओगे? इस पे हर महीने 100 सोने के सिक्के और खर्चा होता। पहले तो मैं ऐसे ही मिट्टी लगा लेता था, आपकी दाढ़ी। अकबर ने कहा इसको हर महीने 100 सोने के सिक्के दिए जाए।